एक गांव में एक अमीर जमींदार रहता था। उसे अपने पैसों पर बड़ा घमंड था। जितने अधिक पैसे उसके पास थे उतना ही वह कंजूस भी था। अपने खेतों में काम करने वाले किसानों से वह खूब काम करवाता, मगर पगार कौड़ी भर भी न देता। उसी गांव में रामू नामक एक किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी। उसी में खेती बाड़ी कर वह अपना और अपने परिवार का गुजारा चलाता था। रामू बड़ा मेहनती था। वह दिन भर अपने खेत में काम करता और अपनी मेहनत के दम पर इतनी फसल प्राप्त कर लेता कि अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा सके। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। सभी पशु पक्षी भूखे मरने लगे। लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं था। सबके खेत के फसल बर्बाद हो चुके थे। तभी रामू अपने खेत में बैठकर अफसोस कर रहा होता है और सोचता है कि अब मैं अपने परिवार का भोजन कहाँ से लाऊंगा। वह उदास होकर सोच रहा होता है। तभी उसके दिमाग में गांव के जमींदार का ख्याल आता है और वह खुश होकर जमींदार के पास कर्ज मांगने चला जाता है। अरे रामू, तुम आज यहाँ? तब रामू कहता है, जमींदार जी, आपको तो पता है मेरे घर में खाने का अनाज का एक दाना भी नहीं है। अगर आप मुझे कुछ कर्ज दे देते तो मैं अपना घर के परिवार का गुजर बसर कर पाता। तब जमींदार रामू की सारी बात सुनता है और सोचने लगता है कि रामू तो गरीब है, ये मुझे कर्ज वापस तो नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर मैं इसे अपने खेत में कम दाम पर काम करवाता हूँ तो मुझे दोगुना फायदा होगा। तभी जमींदार बोलता है, देख रामू, मैं तुझे कर्जी तो नहीं दे सकता, लेकिन तुझे अपने खेत पर काम करने के लिए रख सकता हूँ और तुझे मैं महीने का 1000 रुपये की पगार दूंगा। रामू के पास कोई चारा न था तो रामू उदास मन से हाँ करके अपने घर वापस आ जाता है। अगली सुबह से वह जमींदार के खेत में पूरे मन से काम करने लगता है और 4 महीने का काम सिर्फ 2 महीने में कर देता है। कुछ दिन के बाद जब जमींदार अपने खेत पर आता है तो देखता है कि रामू ने 4 महीने का काम 2 महीने में कर दिया है। वह यह सब देखकर आश्चर्य में पड़ जाता है। अब उसे यह सब देखकर लालच आ जाता है और रामू को कहता है, रामू, तुम कल मेरे घर आना। जी जमींदार जी। यह कहकर जमींदार चला जाता है। अगली सुबह रामू जमींदार के घर खुश होकर जाता है कि शायद जमींदार मेरे काम से खुश होकर मेरी पगार बढ़ा देंगे। जमींदार जी बोलिए, आपने मुझे बुलाया था। जमींदार उठकर रामू के पास आता है और कुछ पैसे गिनता है और रामू को देते हुए बोलता है, ले रामू, तेरे 2000 रुपये तुम्हारे 2 महीने का पगार और कल से तुम काम पर मत आना। जब रामू यह सुनता है तो वह बहुत ही उदास हो जाता है और वह उदास मन से अपने घर चला जाता है। घर जाकर रामू सोचने लगता है, अब मैं क्या करूँगा, अब मेरा परिवार का क्या होगा। यही सोच में वो रात भर सो नहीं पाता है और फिर वह सोचता है कल सुबह जमींदार के घर जाएगा और फिर से खेत में काम पर रखने को कहेगा। अगली सुबह रामू जमींदार के घर जाता है और जमींदार से कहता है, जमींदार जी, आप मुझे काम पर रख लीजिए, नहीं तो मेरा परिवार भूखे मर जाएगा। लेकिन जमींदार कुछ नहीं सुनता और जमींदार रामू को डांट कर कहता है, देख रामू, मेरे खेत में काम नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मेरे नौकर तुझे धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे। रामू उदास होकर घर की ओर लौट जाता है। अगली सुबह जब जमींदार घर से निकल रहा होता है तो देखता है कि रामू यहाँ आ रहा है। यह सब देखकर जमींदार रामू के पास जाता है और कहता है, देख रामू, मेरे पास कोई काम नहीं है, तू मेरे घर मत आओ। लेकिन रामू आना नहीं छोड़ता है। वह अब ये काम बार बार दोहराता है। तब जमींदार सोचता है, क्यों ना मैं कुछ दिन के लिए अपने रिश्तेदार के घर चला जाता हूँ और शायद मुझे रामू घर पर ना देखकर आना बंद कर दे। अगली सुबह जमींदार अपने रिश्तेदार के घर चला जाता है। कुछ दिन बाद जमींदार घर वापस आता है और देखता है कि रामू उसके घर के पास नहीं है। तब जमींदार खुश हो जाता है और ये बात पता करने के लिए गांव में चला जाता है। जमींदार जी, राम राम, आप यहाँ? अरे भाई, तुम्हें पता है रामू आजकल क्या कर रहा है और उसकी घर गृहस्थी कैसे चल रही है? जमींदार जी, आपको नहीं पता, जब आप अपने घर पर नहीं थे तब आपके घर में चोर चोरी करके भाग रहे थे। तभी रामू वहां जा पहुंचा और चोरों को देखकर उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन चोर रामू से लड़ पड़े और उसे मारकर भाग गए। बेचारा रामू घायल होकर गिर गया और वह बहुत जख्मी हो गया। यह सब सुनकर जमींदार को अपने आप पर बहुत अफसोस हुआ और वह रामू के घर की ओर जाने लगा। जमींदार जब रामू के घर गया तो देखा कि उसके घर में अनाज का एक भी दाना नहीं था और रामू जख्मी हालत में पड़ा अपने बिस्तर पर बैठा हुआ था। यह सब देखकर जमींदार रामू से बोला, रामू,
देख, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें अपने खेत पर फिर से काम पर रखता हूं और तेरी पगार 4000 रुपये कर देता हूं। और हाँ, सिर्फ तेरा ही नहीं, तेरे साथ साथ सभी गांव वालों का पगार बढ़ा देता हूं। ये सुनकर रामू बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जमींदार जी। जब यह बात गांव वालों को पता चली तो सबने रामू को धन्यवाद कहा। सीख 1, कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए। 2, सदा जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। 3, अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए।